नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मैं हूं आपके साथ सुजाता। इजराइल का लेबनान में सबसे खतरनाक मिलिट्री ऑपरेशन नदन एरोज बेहद घातक मोड़ पर पहुंच चुका है। इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरल्लाह को खत्म कर दिया है, लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ। इसके पीछे कई सालों की मेहनत और जासूसों का एक बड़ा जाल छिपा है। इजराइल को 18 साल के बाद ये बड़ी कामयाबी मिली और एक ईरानी जासूस भी इसमें शामिल था। इजराइल ने 18 साल तक मेहनत की, आईडीएफ ने अंडरकवर एजेंट्स भेजे, तब जाकर हसन नसरल्लाह का खात्मा हो पाया। इस वीडियो में हम आपको हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने और ईरानी जासूसों की भूमिका की पूरी कहानी बताते हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मारकर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्स को यह कामयाबी एक दिन में नहीं मिली। इसके लिए इजराइल ने जासूसी एजेंसियों की मदद ली, जिसकी शुरुआत साल 2006 में ही हो गई थी। नसरल्लाह के बारे में जानकारी मिलते ही इजरायली फोर्स ने बिना देर किए लेबनान स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय की 4 मंजिला इमारत पर फाइटर जेट से सैकड़ों बम गिराए। हसन नसरल्लाह को मौत के घाट उतार दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल को इस बात की जानकारी हो गई थी कि नसरल्लाह अपने कुछ शीर्ष लेफ्टिनेंट्स के साथ बेरूत में एक बंकर में मौजूद था। खबर की पुष्टि होते ही इजराइल ने अपने खुफिया एजेंसी की मदद ली, जिससे उसने सिर्फ इस काम के लिए साल 2006 से तैयार कर रखा था। इजराइल को 18 साल के बाद हिजबुल्लाह के आतंक को खत्म करने में सफलता मिली। उसे यह पता था कि साल 2023 में हमास के खिलाफ जंग शुरू होने के बाद हिजबुल्लाह उन पर हमला जरूर करेगा, और ये बात सच साबित हुई। लेबनान की दक्षिणी सीमा से उत्तरी इजराइल में आतंकियों ने हमास के समर्थन में कई बार भीषण हमले किए, और इस बार इजराइल को कोई जोखिम नहीं लेना था। इस वजह से उसने अमेरिका को भी कुछ नहीं बताया और बिना बताए ही अपनी गुप्त सूचना के आधार पर नसरल्लाह के ठिकानों पर बमों की बारिश कर दी। इजरायली खुफिया एजेंसी ने ईरान समर्थित आतंकवादी समूह के साथ साल 2006 के युद्ध के बाद हिजबुल्लाह के खिलाफ तमाम जानकारियों को जुटाने के लिए दिन रात एक कर दिए। इसके लिए इजराइल ने पहले से ही दुनिया के सबसे खुफिया एजेंसी माने जाने वाली मोसाद को और मजबूत करने में सालों बिताए। इसके तहत इजराइल की सिग्नल इंटेलिजेंस एजेंसी यूनिट 8200 ने हिजबुल्लाह के सेलफोन्स और दूसरे डिवाइस को रोकने के लिए अत्याधुनिक साइबर उपकरण बनाए। ये पुख्ता करने के लिए कि लड़ाकू रैंकों के भीतर नई टीमें बनाई गई, जिससे बहुमूल्य जानकारी तुरंत सैनिकों और वायुसेना तक पहुंचाई जा सके। नसरल्लाह को मारने से पहले इजराइल ने इसकी जानकारी अमेरिका को दी थी। हालांकि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इससे साफ इनकार कर दिया। बाइडेन ने कहा कि ऐसा करने से एक क्षेत्रीय युद्ध शुरू हो जाएगा, लेकिन इजराइल को पता था कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो हिजबुल्लाह उसके लिए सिरदर्द साबित होगा। इसीलिए इजराइल ने इस बार अमेरिका को पहले से इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। इसके साथ ही इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के कई और कमांडर्स को मौत के घाट सुला दिया। मरने वालों में नसरल्लाह की बेटी भी शामिल थी। हैरान करने वाली बात यह है कि मोसाद ने यह काम ईरानी जासूस की मदद से किया है। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद वैश्विक स्तर पर हड़कंप मच गया है, और इस बीच एक फ्रांसीसी अखबार ले पेरिसियन ने दावा किया है कि नसरल्लाह के मारे जाने से पहले एक ईरानी जासूस ने इजरायली अधिकारियों को उसके खुफिया ठिकाने पर होने की खबर दी थी। रिपोर्ट में लेबनान के एक सूत्र का हवाला देते हुए कहा गया था कि नसरल्लाह संगठन के कई टॉप कमांडर्स के साथ एक बैठक में हिस्सा लेने के लिए दक्षिणी बेरूत में स्थित अपने खुफिया बंकर में जा रहा है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की हालिया सफलताएं ईरान समर्थित समूह के साथ 2006 के युद्ध के बाद हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के लिए कहीं अधिक खुफिया एजेंसियों को मजबूत करने पर लगाए गए समय की वजह से हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली सेना समेत उसकी खुफिया एजेंसियां 2006 के दौरान चले 34 दिन के युद्ध में जीत हासिल नहीं कर पाई। युद्ध संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता के बाद खत्म हो गया, और नुकसान के बावजूद हिजबुल्लाह को फिर से संगठित होने और अगले युद्ध के लिए तैयार करने में मदद मिली। इसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के बारे में जानकारी जुटाने के लिए कई संसाधन तैयार किए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल की सिग्नल इंटेलिजेंस एजेंसी यूनिट 8200 ने हिजबुल्लाह के सेलफोन्स और अन्य संचार उपकरणों को बेहद अच्छे ढंग से रोकने के लिए अत्याधुनिक साइबर मशीनें बनाई। इसमें कहा गया कि समूह के भीतर नई टीमें बनाई गई ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जरूरी जानकारियां तुरंत सैनिकों समेत एयरफोर्स तक पहुंचाई जा सके। हाल ही में नसरल्लाह ने पेजर्स और वॉकी टॉकी के हमले पर इजराइल को धमकी दी थी कि वो उसे सबक सिखाएगा। आपको बता दें कि पेजर और वॉकी टॉकी हमले में 2 दिनों के भीतर 37 लोग मारे गए थे और करीब 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए। घटना के बाद से हिजबुल्लाह पूरी तरह डर गया था। उसके मुखिया नसरल्लाह हिजबुल्लाह के सदस्यों को सेलफोन, पेजर्स और वॉकी टॉकी के इस्तेमाल पर रोक लगाने
को कहा था। रिपोर्ट के मुताबिक पेजर्स का निर्माण बुडापेस्ट की एक शेल कंपनी ने ताइवान की मदद से किया था। इसके बाद तैयार किए गए पेजर्स को लेबनान पहुंचाने से पहले इजरायली जासूसों ने उनके अंदर विस्फोटक लगा दिए, वो भी काफी पहले, जिसे वक्त आने पर एक्टिवेट कर दिया गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत की डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।